नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th मैथ का 3.1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चनों को एकदम आसानी से कर रखा था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 7 तक, मतलब इसको समाप्त कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। त्रिज्या तो आपको मालूम नहीं होगा किसको कहते हैं। देखिए हाई त्रिज्या किसको कहते हैं। हाई वृत्त है, एक गो, दू गो, तीन गो, तीन ठाई बट गया तो एक गो, इसमें को एगो को हम त्रिज्या बोलते हैं। तीन ठाई बट गया तो देखिए इसमें से एक ठाई बटा है तो हाई त्रिज्या हो गया। इसका त्रिज्या कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या दिया है, हमारे चाप की लंबाई दिया है। चाप की लंबाई दिया है 22 सेंटीमीटर। इतना खबर आपको कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया है और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दिया है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बुक खरीद लीजिए, क्योंकि आप बुक नहीं खरीदेंगे, हम इस पे क्वेश्चन लिखने चलेंगे तो यहाँ तक क्वेश्चन लिख देंगे तो सोल्यूशन नीचे कराएंगे। तो आप बुक खरीद लीजिए, बुक में से आप क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे एकदम आसान भाषा में सोल्यूशन देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल, चौथा क्वेश्चन का सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, हमें वृत्त की त्रिज्या दिया है। वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या को हम काची से दर्शाते हैं, छोटका आर से दर्शाते हैं। देखिए छोटका आर से हम वृत्त की त्रिज्या को दर्शाते हैं। और वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है, अब दिया है चाप की लंबाई। देखिए तो लिख लेंगे हम चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमें कितना दिया है, और चाप की लंबाई को हम एल से दर्शाते हैं। काची से दर्शाते हैं, एल से, छोटका एल से। कितना दिया है हमें चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन आपको इसका कितना डिग्री का कोण बनाती है वही कोण निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब आपको कोण निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कोण को हम काची से दर्शाते हैं, कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं, थीटा से। हाँ थीटा ही हमें निकालना है, पता नहीं है तो हम लिख देंगे व्हाट। एगो फॉर्मूला आता है, अपना कॉपिया में वो छाप लीजिएगा फॉर्मूला। कैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 मतलब सब, इसके बाद का सब क्वेश्चन ये फॉर्मूला पर चलेगा। वो फॉर्मूला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई को हम काची से दर्शाते हैं, एल से। तो यहाँ पे चाप की लंबाई ना लिखकर हम सिर्फ एल लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। देखिए चाप की लंबाई ना लिखकर हम सिर्फ एल लिख दे रहे हैं। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर होता है त्रिज्या और गुणे में कोण, मतलब थीटा। तो देखिए त्रिज्या को हम काची से दर्शाए हैं, वृत्त की त्रिज्या को हम काची से दर्शाए हैं आर से, और कोण को हम काची से दर्शाए हैं थीटा से। आप समझ गए ना। एल का मतलब होता है चाप की लंबाई और आर का मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या और थीटा का मतलब होता है कोण। ये इतना आप समझे ना। अब क्या आप क्या कीजिए, यहाँ से थीटा को इधर कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो देखिए थीटा यहाँ हो जाएगा और एल यहाँ पहले से था, और आर देखिए इधर गुणा में था थीटा के साथ, और उधर जाएगा तो इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पे काची में आ जाएगा बट्टे में। अब थीटा के आगे हमारा निकल गया। अब एल के जगह पे एल का मान और आर के जगह पे आर का मान लिख दीजिए। आइए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थीटा एल बटे आर। तो देखिए एल के जगह पे क्या दिया है, एल के जगह पे 22 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। एल के जगह पे मतलब हमें चाप की लंबाई, एल का मतलब क्या होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। तो लिखिए 22 सेंटीमीटर, 22 खाली। और आर के जगह पे कितना दिया है, आर के जगह पे वृत्त की त्रिज्या को ही ना हम आर कहते हैं, छोटका आर से दर्शाते हैं। तो कितना दिया है 100। ये हमारा थीटा चल रहा है। अब कटाइए। देखिए हाई 2 से 11 बेर में कटेगा 22, हाई 2 से 50 बेर में कटेगा। हमारा थीटा कितना आ गया 11/50। अब इसको हम आगे बनाने के लिए इसको पहले तो हम रफ करते हैं। हमारा थीटा मतलब हमारा कोण 11/50 आ गया। ये दिया है रेडियन में, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डिग्री में ज्ञात करें। तो डिग्री में कैसे ज्ञात होगा, जब कोई चीज रेडियन में दिया रहेगा तभी ना उसको हम बदल कर डिग्री में करेंगे। तो इसका मतलब ये दिया है रेडियन में, ये काची में दिया है, रेडियन में दिया है। ये हमें डिग्री में ज्ञात करना है। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में लिखवा रखा है और अभी भी लिखवाऊंगा। तो डिग्री में बराबर क्या होता है, डिग्री में आपको मैं सिर्फ डी से लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा।
डिग्री में आपको डी से, डिग्री में बराबर होता है 180 हाँ बटे में पाई गुणे रेडियन में आपको मैं सिर्फ आर से लिख दे रहा हूँ, समझिएगा ना आप। हाँ तो समझिए, देखिए 180 हाँ देखिए पाई की जगह पर क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप किताब खरीदिए, उसमें पूरा क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिए। तो देखिए पाई बराबर हमें इस क्वेश्चन में 22/7 लेना है, तो लिख दीजिए 22/7 गुणे में रेडियन माप, रेडियन माप कितना दिया है हमारा 11/50, तो लिख दीजिए 11/50। अब देखिए हई 2 बटा के नीचे 7 है ना, तो ऊपर जाएगा तो पहिलका संख्या के साथ गुणा में आ जाएगा। पहिलका संख्या क्या है यहाँ पे 180, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं इसे, नहीं यहीं पे लिखते हैं, नहीं यहाँ पे 180 नीचे कितना है 22 और ये ऊपर जाएगा तो 7 180 के साथ गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 11/50। अब कटाइए, देखिए 11 से 2 बेर में कटेगा, हई एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, 2 से 18 कई बेर में 9 बेर में, तो ऊपर से क्या बचा 9 और 7, 9 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 7 को अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 63, और नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ 5 बचा है, नीचे सिर्फ 5 बचा है। लेकिन डिग्री को मैंने क्या बोला, डिग्री को बाटा एकदम पसंद नहीं, तो बटे से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बटा से हटाने के लिए 5 को 63 में भाग करना पड़ेगा। तो 5 को हम 63 में भाग करेंगे तो देखिए 5 एकम 5 1 3 5 दूना 10। मैंने क्या बोला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा भाजक और यहाँ पे हो जाएगा हमारा भागफल। तो भागफल हमारा क्या है 12, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12, और यहाँ पे होता है हमारा शेषफल। तो शेषफल क्या है, देखिए यहाँ पे शेषफल 3 है, तो ऊपर के तरफ हो जाएगा हमारा शेषफल 3। और जब भी यहाँ पे सोजक संख्या मतलब यहाँ पे जब भी एक सोजक संख्या देख लीजिएगा बिना बाटा वाला, तो इसको डिग्री में फटाक दे लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12 डिग्री, और ये बच गया 3/5। अब इसको भी हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, होता है ना। तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 12 डिग्री और 3 5, इसे हम गुणा कर देंगे 60 से, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 12 डिग्री और 5 से 60 कितनी बारी में कटेगा 12 बार में, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, 12 36 और क्या हो जाएगा ये मिनट। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे 5वें क्वेश्चन में इसमें हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया है, हमें एक वृत्त दिया है और इस जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे व्यास किसे कहते हैं, तो देखिए यही वृत्त है, इसके बीचे बीचे एगो पाइप पार दीजिए, मतलब बीचे बीचे फाड़ दीजिए इसको, इसी को हम व्यास कहते हैं। तो देखिए इसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर और जिसकी एक जीवा दिया है, जीवा 20 सेंटीमीटर दिया है। तो जीवा किसे कहते हैं, तो देखिए यही वृत्त है, इसको औरिया से एकदम ऐसे काट के हटा दें तो इसको ही हम जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जीवा है, तो जीवा कितना है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो अब देखिए त्रिज्या आप कैसे इसमें से निकाले, तो देखिए त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, हमेशा व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अगर हमारा व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हो तो उसका आधा त्रिज्या हो जाएगा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। अगर हमारा व्यास 10 दिया हो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5, मतलब आधा हो जाता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, आपको याद रख लेना है। अब देखिए तो यहाँ से त्रिज्या कितना होगा, अबे टेढ़ा हो रहा है भाई, हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा 20। अब भाई देखिए तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 20 होगा ना। अब भाई देखिए तीनों भुजा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाओं का मान एक एक खानी है, समान है। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया, हमें व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर व्यास दिया है। क्वेश्चन देखिए, किताब खरीदिए, ये ना कि नहीं। तो देखिए व्यास हमें कितना दिया है, व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। तो व्यास, तो यहाँ से त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, तो व्यास कितना है 40, तो त्रिज्या हो जाएगा 20। तो त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब लिखेगा चूंकि
त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, अब आपसे त्रिभुज मत लिखिएगा, त्रिभुज का ऐसा निशान पार दीजिएगा क्योंकि आप हाई क्लास में आ चुके हैं। तो त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान समान है, इसीलिए ये समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाओं का मान समान हो तो समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण। कोण को हम किस चीज से दर्शाते हैं? थीटा से। तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री। अब इसको आगे के बनाने के लिए हम इसको रफ करते हैं। सब कुछ करने के बाद हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री, देखिए डिग्री में है, काम नहीं चलेगा, इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। और रेडियन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला आता है, मैंने पहली वीडियो में लिखवा रखा है। रेडियन माप बराबर क्या होता है? देखिए रेडियन माप बराबर क्या होता है? रेडियन माप को मैं सिर्फ आर से दिखा दे रहा हूँ, आप फॉर्मूला तो लिखिए ही होंगे कॉपी में। रेडियन माप बराबर क्या होता है? पाई बट्टा 180 गुणे में डिग्री माप। डिग्री माप को मैं सिर्फ डी से दिखा दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। रेडियन माप बराबर क्या होता है? पाई बट्टा 180 गुणे में डिग्री माप। तो इसको हम रेडियन माप में बदल लेंगे। तो रेडियन माप बदलने के लिए क्या हो जाएगा? पाई बट्टा 180 गुणे में डिग्री माप के जगह पे क्या दिया है? देखिए डिग्री माप के जगह पे क्या दिया है? 60। ये कितनी बारी में कटेगा? 60 से 180 कितनी बारी में कटेगा? 3 बारी में कटेगा। तो यह थीटा चल रहा है। तो थीटा बराबर पाई बट्टा, यहाँ से 3 बचा, तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया? पाई बट्टा 3। अब हम निकालेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एल बट्टा आर बट्टा थीटा। यही हमारी चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है। तो एल आर के जगह पे कितना दिया है? आर के जगह पे हमारा कितना दिया था? आर के जगह पे हमारा व्यास दिया था 40 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो हमारा आर कितना दिया है? 20 हो जाएगा ना, 40 का आधा 20 हो जाएगा। और गुणे में थीटा हमारा कितना दिया है? पाई बटा 3। अब देखिए 20 को पाई से गुणा कीजिए, 20 पाई, और नीचे कितना हो जाएगा? 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। बुक में इतना ही तक आंसर दिया है, आप चाहें तो इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे काहे खातिर बढ़े जब बुके में इतना आंसर दे दिया है। तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, 20 पाई बटा 3। क्वेश्चन 6 में हमें 2 वृत्त दिया है जिसकी लंबाई सेम है, लेकिन इसका कोण अलग अलग है। ये कोण है 60 डिग्री का और ये कोण है 75 डिग्री का। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, वो भी त्रिज्या सिंपल त्रिज्या में नहीं, त्रिज्या अनुपात में। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है θ1। देखिए इसको थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। तो देखिए पहले का कोण 60 डिग्री का है, दूसरा का कोण 75 डिग्री का है। तो पहले का कोण को हम θ1 मान लेते हैं। θ1 हमें कितना डिग्री का दिया है? 60 डिग्री। तो देखिए डिग्री में काम नहीं चलेगा, इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। रेडियन में बदलने के लिए फार्मूला आपको लिखवाए ना, अभी यही ना होता है फार्मूला, आर गुणे पाई बट्टा 180 गुणे में डिग्री माप। इसका मतलब रेडियन, इसका मतलब डिग्री माप। आपको इतना खबर ना, आप लिख लिए होंगे। तो देखिए इसको बदलना है, तो इसको बदलने के लिए कितना? पाई बट्टा 180 से पाई बट्टा 180 गुणे डिग्री माप। डिग्री माप कितना दिया है? 60। कटाइए, देखिए 3 बार में कटेगा। तो θ1 हमारा कितना आ गया? पाई बट्टा 3। ये हमारा θ1 आ गया। अब देखिए θ2 कितना दिया है हमारा? अब यहाँ पे आइए, θ2 हमें दिया है 75 डिग्री। अब इसको भी रेडियन में बदलना पड़ेगा। रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टा 180 गुणे में डिग्री माप। डिग्री माप कितना दिया है θ2 का? 75 डिग्री। अब इसे आप 5 से कटाइए, 5 से है, देखिए 5 से 15 बेर में, और ये 180 5 से 3 हाँ 180 5 से 36 बेर में। तो देखिए है कितना आ गया? 15 में पाई से गुणा करेंगे तो 15 पाई, और नीचे कितना बचा है? 36। देखिए θ1 हमारा पाई बटा 3 आया, और θ2 हमारा, ये θ2 चल रहा है, θ2 हमारा 15 पाई और बटे का
36 आया। अब इसके आगे बनाने के लिए हम इसको रफ करते हैं। हमने जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो θ1 बराबर हमारा आ गया π/3 और θ2 बराबर 15 π/36 आ गया। अब इसको हम प्रश्न जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से चलेंगे। तो सबसे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आपको समझ थोड़ा थोड़ा ही आएगा लेकिन आ जाएगा, बहुत आसान है। आप 2 बार बनाइएगा ना तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है, दोनों की लंबाई समान है, मतलब भाई जो लंबाई नंबर 1 L1 और लंबाई नंबर 2 L2 समान है, मतलब बराबर है। देखिए L1 बराबर है L2 के, L1 बराबर है L2 के। तो L का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई ही क्वेश्चन में निकालना है। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए L बराबर क्या होता है, R गुणे में थीटा, यही तो होता है। L से चाप की लंबाई, R से वृत्त की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या, और थीटा से कोण, यही तो होता है। यहाँ पे देखिए L बराबर है R इंटू थीटा के, तो हम L के जगह पे R इंटू थीटा लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे L1 बराबर किसके होगा, तो L1 बराबर होगा, ये भी होगा R बटा थीटा। लेकिन L1 के लिए है ये हमारा R माने वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है। देखिए यहाँ पे दूगो त्रिज्या है नू, R1 और R2। तो L1 तो हमारे लंबाई पहला खाती त्रिज्या कौन है, तो R1 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे R1 डाल देंगे। और थीटा क्या है, तो थीटा हमारा θ1 है, तो ये भी लिख देंगे। और L2 के लिए हमारा क्या है, R2, और यहाँ पे भाई R2 है और θ2, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 और θ2 हो गया। अब हमें इसको अनुपात में ज्ञात करना है, क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात में, तो अनुपात में ज्ञात करने के लिए R1 को इधर रखिए और R2 को इधर बुलाइए। R2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और यहाँ पे क्या है θ2, और θ1 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए θ2 के जगह पे 15 π/36 है और θ1 के जगह पे π/3 है, तो इसके जगह पे इसका मान रखिए। तो देखिए कितना दिया है, R1 है और R2 है। θ2 के जगह पे 15 π/36, 15 π/36, ये 36 है। और कितना θ1 के जगह पे π/3, और यही देखिए 2 बटा के नीचे है तो इसके साथ हई गुणा हो जाएगा। मतलब देखिए सिंपल में इसके साथ ये गुणा होता है और इसके साथ ये गुणा होता है। तो देखिए करते हैं गुणा हम, 15 पाई गुणे में ये हो जाएगा, इसके साथ गुणा 3, और नीचे क्या बचा 36 गुणे में पाई। देखिए पाई से पाई गया, 3 से 36 जाएगा 12 बार में, और फिर 3 से ये जाएगा 4 बार में, और 15 जाएगा 5 बार में। तो कितना हमारा बच गया, देखिए R1 बटा R2। R1 के जगह पे कितना आ गया 5, और R2 के जगह पे कितना आ गया 4। इसे हम अनुपात में लिखते हैं। हमारा R1 के जगह पे 5 आ गया और R2 के जगह पे 4 आ गया। इसे अनुपात में कैसे लिखे, इसे अनुपात में लिखने के लिए ऐसे लिख दीजिए 5:4। ये 2 बिंदु को हम अनुपात बोलते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कोण ज्ञात करना है। इसमें 3 अलग अलग कोण ज्ञात होगा क्योंकि हमें अलग अलग 3 लंबाई दिया है, 3 गो आंसर होगा इसमें। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले समझिए। देखिए एगो डोलन है जो डोल रहा है और 75 सेंटीमीटर का कोण बना रहा है, 75 सेंटीमीटर का कोण बना रहा है। देखिए डोलन नहीं, अगर हम इसको क्या करें, इसको ऐसे कर दें तो वृत्त खनी हो गया, वृत्त खनी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया। त्रिज्या का मतलब क्या होता है 3 भाग। तो यही देखिए 3 भाग में से 1 भाग हो गया, तो यही हो गया त्रिज्या। तो देखिए इसका मतलब इसको हम कोण ना लिखकर इसको हम त्रिज्या लिखते हैं। तो देखिए त्रिज्या को हम काची से दर्शाते हैं, त्रिज्या को मैंने बताया नू छोटा का आर से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है छोटा आर, मतलब त्रिज्या हमें कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है 75 सेंटीमीटर। आप बुक खरीदिए, नहीं तो बुक नहीं खरीदेंगे तो भकवाते रह जाएंगे। त्रिज्या दिया है 75 सेंटीमीटर। अब पहिल का लंबाई कितना दिया है, पहिल का लंबाई हमें दिया है
10 सेंटीमीटर। ये 7 नंबर का पहिलका काम कर रहे हैं। पहिलका लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसका कोण कितना होगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो कोण ज्ञात करना है, तो कोण बराबर वाट होगा। तो देखिए फार्मूला ही जानते हैं ना जो लिखवाए थे, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, आर बराबर थीटा। तो यहाँ से थीटा को हम निकालेंगे तो यहाँ पे एल ऐसा ही का ऐसा ही रह जाएगा, और आर इसके या गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में, ये हो जाएगा। तो देखिए तो थीटा बराबर क्या होगा, एल और बराबर में आर। तो एल के जगह पे हमें कितना दिया है 10, आर के जगह पे कितना दिया है 75। कटाइए इसे 5 से, 5 से ये 2 बारी में कटेगा और 5 से ये 15 बारी में कटेगा। तो हमारा कोण कितना आ जाएगा, हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2/15, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा का पार्ट में हमें लंबाई 10 के जगह 15 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 10 के जगह 15 सेंटीमीटर। बाकी है प्रोसेस। देखिए थीटा बराबर क्या होता है L/R। एल के जगह पे कितना है 15 और आर के जगह पे कितना है 75। देखिए 15 से 15 एक बेर में, अब 75 15 के पहाड़ में कहते कितना बेर में 5 बेर में, तो कितना आ जाएगा थीटा बराबर हमारा 1/5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। तीसरे पार्ट में हमें लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 सेंटीमीटर। बाकी वही प्रोसेस, थीटा बराबर L/R होता है, तो एल के जगह पे कितना दिया है 21 और 75, आर के जगह पे 75। कटाइए देखिए ये 3 से कटेगा 7 बारी में और ये 3 से कटेगा 25 बारी में, तो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 7/25। यही हो जाएगा हमारा आंसर। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।